महाराज जी आपका हमेशा आपने इसके लिए प्रयास किया है। ऐसा है कि जिस तरह का कृत्य आज महिला के वितरण अधिकारियों के द्वारा किया गया क्षम्य अपराध और किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं, सनातन हिंदू समुदाय जैतर समुदाय के प्रति ये अपराध है। जिन लोगों को, जिन ब्रह्मचारियों को मारा, उनका नाम तक खुद नहीं पता। इसका मतलब ब्रह्मचारी को मारा, ब्रह्मचारी जितने होंगे सबके को मारा। जिस दंडी सन्यासी को मारा उसका नाम भी उनको नहीं पता है, मतलब व्यक्तिगत नहीं मारा, सन्यासी होने के कारण उसको मारा। जिस चोटी को मारा उस लड़के का नाम भी वो लोग नहीं जानते। इसका मतलब चोटी से उनको दिक्कत थी, सर चोटी को मारा। महाराज जी प्रयागराज की जनता बहुत आहत है, ये वीडियो देख के इसका मतलब बहुत आहत है। इसका मतलब ये है कि ये सनातन धर्म पर प्रहार किया गया है। इसलिए सनातन धर्म के लोग समय आने पर अपने आप इसका जवाब देंगे। अब अगर पता है मतलब प्रशासन नोटिस दे रहा है, मतलब इसकी क्या आवश्यकता है समझ में नहीं आती। हम लोग जानना चाह रहे हैं कि मतलब किस लिए नोटिस दिया जा रहा है। आप हमेशा कितने सालों से आपका शिविर लगता आ रहा है, तमाम भक्त यहाँ पे आके सेवा करते हैं। जो उनको करना था उन्होंने किया, उन्होंने नोटिस दिया, हमने जवाब दे दिया। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो जो नोटिस देंगे उसका जवाब दे दिया जाएगा, जो वो चाहेंगे वो कर दिया जाएगा। ऐसी बात नहीं है। हम लोग तो कोऑपरेशन ही करते हैं, सहयोग ही करते हैं। लेकिन जो उन्होंने किया है इसकी निष्पत्ति तो बड़ी कठिन है, क्योंकि इन्होंने ऐसा घाव दिया है जिसका भर पाना समय के बस में भी शायद ही हो। यही पकड़ अभी उनको एहसास नहीं है कि उन्होंने क्या किया। अभी वो सत्ता की हनक में, मद में है। अभी वो सोचते हैं कि हम अभी और अत्याचार करेंगे, अभी कम है, इसीलिए भेज रहे हैं ना। अब पूछ रहे हैं कि आप सिद्ध करिए कि आप शंकराचार्य हैं। अच्छा है ये नहीं पूछा कि सिद्ध करो कि तुम मनुष्य हो। नमः पार्वती पते। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ये जो विवाद हुआ है, ये पालकी को लेके, ये पालकी को लेके विवाद हुआ है। ये थोड़ी सी जगह देखिए, अगर हम दिखाना चाह रहे हैं अपने दर्शकों को, ये थोड़ी सी जगह लेके एक जेबे की बराबर की जो नहीं दिया है। और प्रशासन चाहता तो इनको सत्संग केवल वहाँ घाट पर पहुँचा दिया जाता। महाराज जी स्नान करके अपने शिविर में लौट आते, अपने भक्तों के साथ लौट आते। एक छोटा सा हमारी पीढ़ियों तक रहेगा। ऐसा कठिन काम, सरल काम नहीं है। हमने जो स्टैंड लिया है कि अगर हम अपने माघ मेला के शिविर से संगम स्नान के लिए निकले थे तो ससम्मान संगम स्नान जब हमको कराया जाएगा अभी हम शिविर में प्रवेश करेंगे, उसके पहले हम शिविर में प्रवेश नहीं करेंगे। ये देख हमारी छोटी टेक थोड़े है, क्योंकि जो कुछ हुआ है वो कुछ अब नहीं हुआ है, इसलिए ये टेक तो हमारी रहेगी। जब तक इसको गंभीरतापूर्वक सुधारने के लिए लोग नहीं आएंगे तब तक इसका खामियाजा उनको भोगना ही पड़ेगा। महाराज जी अब स्नान पर फिर आ गया बसंत पंचमी का, अब तब तक आप इंतजार करेंगे और उस दिन क्या भाई हमारा ये मतलब नहीं है कि कौन सा स्नान करवा रहा है, कौन सा जा रहा है। अब तो हम स्नान से वंचित कर दिए गए हैं ना। अब तो हमको प्रशासन ने हमारे परिकरों से अलग करके अपहरण करके हमको लाके एक जगह पे छोड़ दिया है ना। तो अब उसकी जिम्मेदारी है। अब प्रशासन जब समझेगा कराएगा करेंगे, और नहीं तो पुलिस से हमको मिल रहा है, क्योंकि हम स्वयं से स्नान नहीं करूँगा ऐसा नहीं सोचे हैं। किसी के बाधा डालने पर हमारा स्नान नहीं हो पाया, इसलिए वो उसका दोष है, वो उसके ऊपर जा रहा है, हमारे ऊपर नहीं जा रहा। कल द्वारका के शंकराचार्य जी महाराज ने नागपुर में वक्तव्य में कहा है कि धर्म कार्य करते जा रहे व्यक्ति को जो रोकता है उसको गौ हत्या का पाप लगता है। बिल्कुल शंकराचार्य जी उन्होंने हमारा नाम लिया है कि वो संगम स्नान करने जा रहे थे, साधु संत ब्रह्मचारी कुटुंब उनके साथ जा रहे थे, वो गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे, उसमें उसकी बाधा डाली है, उसको गौ हत्या का पाप तो मिल रहा है, क्योंकि हम तो शिविर से निकलने के बाद अभी भी नहीं माने जाएंगे जब तक अंदर न प्रवेश करें। अगर हम अंदर प्रवेश कर जाएंगे
इसीलिए अब तक हम तो यात्रा में ही है, स्नान के लिए से नहीं हुए। हम तो यात्रा कर रहे हैं, किसी जा रहे हैं, तो हमको तो नहीं मिल रहा है कि हम इतनी देर तक दर्शन करने जा रहे हैं। वो रोक रहे हैं, उनको प्रॉब्लम और वो लगता ही जा रहा है। राजनीतिक लोग लोग जो हैं वो संवेदनशील कम है, चाहे कोई पार्टी हो। जो आए हैं जो नहीं आए हैं, हम सब पार्टियों के बारे में बात कर रहे हैं। ये संवेदनशील कम है, इनको लगता है कि इस बात से हमारा फायदा होगा तो उसमें शामिल होते हैं। तो ये जो घटना घट गई है बीजेपी के द्वारा, बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये बीजेपी नहीं समझ रही है, लेकिन दूसरी पार्टियां समझ रही हैं इसमें, और इसीलिए वो इसमें आगे आ रही है कि इसका लाभ हम ले लें। तो वो लाभ लेने के लिए आ रही है, राजनीतिक लाभ लेने के लिए आ रही है। हमारा क्या फायदा है? हमने इसीलिए जो पार्टी आई, जैसे अखिलेश यादव जी का फोन आया, हमने उनसे कहा कि भैया गाय माता का प्रस्ताव का क्या हुआ, गाय का प्रस्ताव करिए तो हम कुछ आपसे बात भी करें अपने से। जब तक गौ माता को माता आप नहीं कह देते हैं, तब तक आपसे हमारा क्या नाता है? माता के कारण ही हमारा भाई बहन का नाता है, और नहीं तो क्या नाता है? भगवान की गौ माता की जो पार्टी गौ माता को माता नहीं कह सकती, उसको हम भाई अपना नहीं कह सकते। उससे क्या हृदय जोड़े? तो इसलिए आ रहे हैं, ठीक है, उनका अपना वो अपनी राजनीतिक रोटी सेके, हमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन राजनीतिक रोटी भी कम से कम सही मुद्दे पर सेक रहे हैं, इसलिए हम उनकी निंदा भी नहीं करेंगे। कम से कम बात तो सही ही उठा रहे हैं। आज एक सुनील भराला नाम के भाजपा के नेता हैं, हमको बताया गया है, अभी हम यात्रा में गए कि उन्होंने बगावत कर दी है। मैं ऐसी पार्टी में रह करके दुख का अनुभव कर रहा हूँ जिसमें संतों का अपमान हो रहा है। तो कहीं न कहीं भाजपा के अंदर जमीर जागा है, किसी एक का तो जागा, तो धीरे धीरे तो जागना पड़ेगा। अब बात ये है, हमारे पास तो कोई फोन नहीं आया किसी का। द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य जी महाराज का टेलीफोन आया था। पूरे को शंकराचार्य जी यहाँ पर विराजमान है, उनके लोग पहले दिन से ही जब हमको ला करके यहाँ छोड़ा गया था, उसके बाद से रात 1 बजे तक यहाँ अगल बगल में बैठे ही थे। बार बार हमको बताया भी महाराज जी चिंतित हैं, महाराज जी। और उसके बाद मेरी जो शंकराचार्य जी महाराज के यहाँ से भी संदेश आया था, उनको भी चिंता है। और जो साधु संत हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनका भी आया था। तो हमसे सीधे जुड़े ही हुए हैं, लेकिन अभी किसी का नहीं आया। अभी जब हम निकल रहे थे तो बताया गया कि रामभद्राचार्य जी ने कहा है कि या रामभद्राचार्य जी उन्होंने कहा है अखिलेश यादव से इनको फंड मिलता है, इसीलिए अखिलेश यादव तो हमको रास्ते में हम सोच रहे थे इसका मतलब तो लोग फंड लेके काम करते हैं, क्योंकि जो जैसा होता है वैसा ही दूसरे के बारे में। जी बिल्कुल। तो इसका मतलब ये लोग फंड लेके काम सुप्रीम कोर्ट का नाम ले रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट की आधी बात छुपा दे रहे हैं, आधी बात मोड़ मोड़ करके दिखा दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के सहारा ये तो गलत है ना। सुप्रीम कोर्ट में देना पड़ेगा, 24 घंटा बीतने के बाद कानूनी कार्रवाई करेंगे। हमने कहा नोटिस के बाद 24 घंटे में क्षमापूर्वक इसको वापस करेंगे, और नहीं तो तैयार रहेंगे। हाँ